हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर 7 मैथ्स फ्रैक्शंस. समवन सेड मी टू डू इट दैट दे आर हैविंग देयर डाउट्स. कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि फ्रैक्शंस चैप्टर 7 आप क्लास 6 का करिए, मुझको डाउट है इसमें. सो आई एम हियर विद इट. फ्रैक्शंस चैप्टर. सो इंट्रोडक्शन दे रखा है यहाँ पे आप लोगों को. सबसे पहले नाउ व्हाट इज फ्रैक्शन. व्हाट इज फ्रैक्शन यार? व्हाट इज फ्रैक्शन? A fraction is a number representing part of a whole. The whole may be a single object or a group of objects. ठीक है. एक फ्रैक्शन जो है नंबर को रिप्रेजेंट, उस नंबर के जो होल पार्ट होता है, मतलब पार्ट ऑफ होल. ये है आपका, जैसे कि पार्ट ऑफ होल मतलब ये है आपका एक सर्कल. दिस इज योर सर्कल. ठीक है. अब क्या है, इस पे आपकी लाइन्स ड्रॉ है. ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है. दिस इज 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है और मैंने ये 2 पार्ट्स को कलर कर दिया. तो ये क्या हो जाएगा, 2/4. दिस इज द पार्ट ऑफ होल. ठीक है, पार्ट ऑफ अ होल. दिस इज नोन एज फ्रैक्शन. इसको आप फ्रैक्शन कहते हो. यू कैन सिंप्लीफाई इट एंड इट विल गिव यू हाफ. ओके, दिस इज अ फ्रैक्शन. नाउ लेट्स गेट स्टार्ट फ्रॉम exercise 7.1. write the fraction representing the shaded portion. आपको फ्रैक्शन लिखने हैं कि फ्रैक्शन इज वेरी सिंपल दैट जितने शेडेड होते हैं वो ऊपर आते हैं. तो 2 शेडेड हैं और टोटल कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 टोटल है. तो अपॉन 4 विच इज 2 1s are 2, 2 2s are 4. You can simplify it and write it as half. Now move on to second. Second वाला है 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 पार्ट्स इसके शेडेड हैं और ये टोटल कितने हैं, 9. ये कितने हैं, 9 टोटल हैं. 8/9 आपका आंसर हो जाएगा इसका. नाउ लेट्स सी द थर्ड पार्ट. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 है यहाँ पे और 4 आर शेडेड. तो 4/8 हो जाएगा और 4 1s are 4, 4 2s are 8. तो ये इसका आंसर आपका हाफ हो जाएगा. सो मैं इसको यहाँ पे आपका आंसर इसका आ रहा है हाफ. आप लोग चाहो तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हाफ हो जाएगा. वैसे आप लोग 4/8 भी रहने दे सकते हो. नाउ लेट्स सी दिस. तो यहाँ पे आपके 4 टोटल हैं और 1 इज शेडेड. तो 1/4 हो जाएगा. ठीक है. सो नाउ दीज आर द आंसर्स ऑफ दिस. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. इसको हम लोग इरेज कर दे रहे. नाउ ओह सॉरी. नाउ ब्रश, नो लाइक दिस. ब्रश का टूल ऑन कर लेंगे यहाँ पे हमने. 5th वाला है. 5th में क्या है, 5th वाला ये है 1 2 3 4 5 6 7. 7 है टोटल और 3 इज शेडेड. तो 3/7 हो जाएगा. ठीक है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आर टोटल एंड 3 आर शेडेड. और यू कैन सिंप्लीफाई इट. 3 1s are 3, 3 4s are 12. So your answer will be 1/4. ठीक है. अब यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन है 7th वाला. अब आप लोग कह रहे हो कि यार इसमें तो सारे शेडेड है. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो 10 ही शेडेड है, टोटल 10 है. तो आप लोग 10/10 कर दोगे विच इज आंसर विल बी ऑफ 1. आंसर आपका 1 आ जाएगा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9.
देयर आर इन टोटल 9 एंड 4 आर शेडेड, तो 4/9 हो जाएगा. These are all the answers. Now let's move to the next part. Now here 1 2 3 4 5 6 7 8 total are 8. टोटल कितने हैं? 8 और 4 आपके शेडेड हैं. सो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8. आप सिंप्लीफाई करना चाहो देन ओनली यू हैव टू सिंप्लीफाई, वरना नहीं करना है. अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है. अब आप लोग कहोगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 है इसके टोटल. नो, 8 नहीं है इसके टोटल इसका ये हाफ में किया गया है. ये आधा ये है, आधा ये है. ठीक है, जैसे कि जब आप इसको ऐसे करते हो कि एक सर्कल हो, एक जैसे कि स्क्वायर होता है, एक स्क्वायर होता है, तो जो वो इसका जब हम लोग हाफ करते हैं वो सेम होता है. ठीक है, ऐसे ही इसका हमने बटरफ्लाई का हाफ किया तो फिर ये सेम हो गया. ठीक है, सो ये होगा 1/2. ठीक है, 1/2 होगा. और वैसे ही है 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल है. यहाँ पे 4 है. आप लोग इसको 4/ ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन द करेक्ट मेथड इज दिस. डायरेक्ट आप लोग इस पे लिखो. अब यहाँ पे लिखा है कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन. आपको गिवन फ्रैक्शन दिए गए हैं. ठीक है, यहाँ पे आप लोग को गिवन दिया गया है. यहाँ पे ये लिखा है 1/6 1/4. इन सब की अकॉर्डिंग आपको शेड करने हैं. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है 1/6. इनमें से एक शेड करना है, तो फिर ये आपने एक शेड कर दिया. ठीक है, फिर यहाँ पे 1/4, 4 में से एक शेड करना है. यहाँ पे आपने ये वाला शेड कर दिया, ये वाला शेड कर दिया. 1/3 में से 1 शेड करना है आपको. 3/4 मतलब 3 शेड करने हैं आपको. 3 शेड कर दिया आपने. ठीक है, अच्छे से नहीं कर रही मैं शेड. ये 4/9 करना है आपको, तो ये 4/9 कर दिया. यहाँ पे मैंने 4 आपके शेड कर दिए हैं. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द एरर इफ एनी. अगर इनमें कोई एरर है तो आप लोग बताओ. सो इन these all the figures there are error. तो इन सभी में एरर है. तो मैं आप लोग को बताऊं तो all the figures are not equally divided. ये जो सारी फिगर्स हैं वो इक्वली डिवाइडेड नहीं है. आप लोग को फ्रैक्शंस बनाने के लिए आपको ये नेसेसरी है कि फिगर जो है डिवाइडेड हो इक्वल पार्ट्स में. ये स्क्वायर है, ये सर्कल है, तो ये आपका इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होना चाहिए. बिल्कुल भी टेढ़ी लाइन नहीं होनी चाहिए, इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होना चाहिए. देन ओनली योर फिगर विल बी करेक्ट. अब ये है जैसे कि ये है. ठीक है, दिस इज, तो अब जाके ये इक्वल होगा, वरना नहीं होगा. नाउ लेट्स सी फोर्थ क्वेश्चन. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 hours. तो मैं यहाँ पे बताऊं, तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि 8 hours का क्या फ्रैक्शन बनेगा. तो फिर मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि सिंस मैं आप लोग को यहीं पे सॉल्यूशन करके दिखा रही हूँ. ठीक है, सिंस 1 day इज इक्वल टू 24 hours. एक दिन जो होता है वो एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 hours होते हैं. therefore the fraction of 8 hours
8 आवर्स के लिए कितने फ्रैक्शन चाहिए होंगे, कितने फ्रैक्शन होंगे, तो 8/24 कर दोगे आप लोग, ठीक है, विच विल बी सिंप्लीफाइड एंड विल बी 1/3। तो यहाँ पे आप लोग लिख दोगे 8/24 और 1/3। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 मिनट्स। 40 मिनट्स का कितना फ्रैक्शन बनेगा। सिंस 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स। 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। तो देयरफॉर द फ्रैक्शन in the fraction of 40 minutes, 40 मिनट्स का जो फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा। ऑब्वियसली 40/60 हो जाएगा, 0 से 0 कट, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, विच विल बी 40/60 और 2/3, ठीक है। नाउ लेट्स सी सिक्स्थ पार्ट, सिक्स्थ क्वेश्चन। आर्य, अभिमन्यु and Vivek shared lunch. Arya has bought 2 sandwiches, one made of vegetable and one of jam. The other 2 boys forgot to bring their lunch. Arya agreed to share his sandwiches so that each person will have an equal share of each sandwich. आर्य, अभिमन्यु और विवेक ने अपना लंच को शेयर किया। आर्य क्या लाया था, 2 सैंडविचेस लाया था और एक बना था वेजिटेबल का, एक बना था जैम का। द अदर 2 बॉयज, जो 2 आर्य लाया था, तो मतलब अभिमन्यु और विवेक जो थे वो भूल गए थे अपना लंच लाने को। तो फिर उन लोगों, आर्य ने शेयर करने के लिए तैयार हो गया और वो इक्वल शेयर, अब इक्वल, उन लोगों को इक्वल शेयर ऑफ सैंडविच बताना है कि एक पर्सन को कितना मिला होगा सैंडविच, पार्ट ऑफ द सैंडविच कितना मिला होगा। ए क्वेश्चन है, हाउ कैन आर्य डिवाइड हिज सैंडविचेस सो दैट ईच पर्सन हैज एन इक्वल शेयर। आर्य कैसे डिवाइड करेगा इन सैंडविचेस को जिससे हर एक बंदे के पास अच्छी तरह से शेयर आ जाए। तो मैं आप लोग बता दूं, आर्य विल डिवाइड ईच sandwich into 3 equal parts. ऑब्वियसली 3 लोग हैं तो 3 इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड कर लेगा। एंड गिव 1 पार्ट ऑफ ईच सैंडविच टू ईच ऑफ देम, ठीक है। तो बता दूं दोबारा से, Arya will divide each sandwich into 3 equal parts and give 1 part of each sandwich to each of them. ठीक है। अब सेकंड है, what part of a sandwich will each boy receive? हर एक जो भी इंसान है या फिर इसका दोस्त है आर्य, अभिमन्यु और विवेक को एक सैंडविच में से कितना पार्ट मिलेगा। तो 1 सैंडविच है, कितने लोग हैं टोटल, 3 लोग हैं और 1 यहाँ पे लिख दिया जाएगा 1/3, विच विल बी 1/3। तो हर एक बच्चे को 1/3 पार्ट मिलेगा, ठीक है। लेट्स सी द 7th वन। Kanchan dyes dresses. She had to dye 30 dresses. She has so far finished 20 dresses. What fraction of dresses has she finished? उसने 30 कंचन को डाई करनी थी ड्रेसेस और उसने 30 ड्रेसेस उसको डाई करनी थी और उसने 20 ड्रेसेस जो है फिनिश कर ली। तो कितने फ्रैक्शन
ठीक है, कितने फ्रैक्शन ऑफ उनका हो गया। टोटल नंबर ऑफ ड्रेसेस कितनी थी, टोटल नंबर ऑफ ड्रेसेस कितनी थी, 30 थी। और वर्क फिनिश्ड, उसका कितना वर्क फिनिश हो गया था, 20। फ्रैक्शन ऑफ फिनिश्ड वर्क, अब हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन ऑफ फिनिश्ड वर्क करेंगे। फ्रैक्शन जो आपका फिनिश्ड, उसने वर्क फिनिश कर लिया था, उसका फ्रैक्शन करेंगे। तो फ्रैक्शन ऑफ फिनिश वर्क इज इक्वल्स टू 20/30। उसने 20 साड़ीज को डाई कर दिया था और 10 रह गई थी। तो अब कितना फ्रैक्शन उसने कंप्लीट कर लिया था, जो 0 से 0 कट हो गया, तो आपका 2/3 फ्रैक्शन। ठीक है, नाउ लेट्स सी 8th क्वेश्चन। Write the natural numbers from 2 to 12. What fraction of them are prime? ठीक है, आपको नेचुरल नंबर्स लिखने हैं 2 से लेके 12 तक जितने भी आते हैं, एंड उसमें से आप लोग को ये फाइंड आउट करना है कि कितने उनमें से कितने व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम, कितने प्राइम है उनमें से। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये हैं आपके नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब इनमें से आप लोगों को फाइंड आउट करना है कि प्राइम नंबर्स कौन से हैं। ठीक है, प्राइम नंबर इज इक्वल्स टू, इनमें से 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है और 11 प्राइम नंबर है। ठीक है, इनमें से कौन कौन से प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो खुद की टेबल में और 1 की टेबल में आते हैं। तो इनमें से 2, 3, 5, 7, 11 खुद की टेबल में आते हैं और 1 की टेबल में आते हैं। ठीक है, तो इनमें से कितने फ्रैक्शन ऑफ नंबर्स आप फ्रैक्शन आर प्राइम नंबर्स, तो ये टोटल कितने हैं, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। टोटल कितने नंबर्स दिए थे हमें 2 से लेके 12 तक, वो थे 11, और आपके निकले कितने प्राइम, 5। तो आपका जो प्राइम नंबर्स कितने हैं, टोटल फ्रैक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स, फ्रैक्शंस of prime numbers of Pn is equals to 5/11, क्योंकि 5 आपके फ्रैक्शन प्राइम नंबर्स निकले और 11 आपके टोटल निकले, इसलिए 5/11। नाउ 10th one, write fraction of these circles have x in them। ये बने हुआ है यहाँ पे फ्रैक्शंस ऑफ नंबर्स, आप लोग को यहाँ पे बताना है इसमें बने। तो फिर टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स तो 8 है हमारे इसमें। ठीक है, और जो टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स कितने हैं, 8 हैं। इनमें से सर्कल्स जो हैं, नंबर ऑफ सर्कल्स हैविंग x इन दैम, तो 1, 2, 3, 4 के पास वो है x है, तो फिर फ्रैक्शन क्या हो जाएगा इनका, अरे फ्रैक्शन हो जाएगा 4/8। ठीक है, और यू कैन सिंप्लीफाई इट टू दिस एंड हाफ हो जाएगा, या तो फिर आप 4/8 रख सकते हो। ठीक है, नाउ let's move on the last and the final question of 7.1. So Kristen received a CD player for her birthday. Kristen ने CD players अपनी बर्थडे पे रिसीव किए। She bought 3 CDs, उसने 3 CDs खरीदी and received 5 other as gifts। 3 सीडीज उसने खरीदी और 5 उसको सीडीज मिली, किसमें,
5 जो हैं वो उसको गिफ्ट में मिल गई सीडीज, ठीक है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर टोटल सीडीज डिड शी बाय एंड व्हाट फ्रैक्शन डिड शी रिसीव एज गिफ्ट, ठीक है। इसमें अलग अलग है। पहले आप लोगों को बताना है, सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ सीडीज कितनी हो गई, 3 + 5 कर लोगे तो फिर आपकी टोटल नंबर ऑफ सीडीज आ जाएगी विच इज 8, ठीक है। नंबर ऑफ सीडीज परचेज्ड, नंबर ऑफ सीडीज कितनी जो उसने क्रिस्टियन ने नंबर ऑफ सीडीज परचेज की थी वो थी 3, ठीक है। फ्रैक्शन ऑफ सीडीज परचेज्ड, जो सीडीज हमने उसने परचेज की थी उसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, तो 3/8 फ्रैक्शन हो जाएगा उसका। नंबर ऑफ सीरीज बॉट परचेज्ड का जो है फ्रैक्शन हो जाएगा 3/8, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट है फ्रैक्शन ऑफ सीरीज रिसीव्ड एज गिफ्ट्स, जो आपको गिफ्ट्स में मिली है वो है 5/8 उसका फ्रैक्शन हो जाएगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ सीरीज तो आपको 8 मिली है, इसका आपका फ्रैक्शन। So this was a video on 7.1 fractions. इसमें हम लोग ने प्राइम नंबर्स देखे, फ्रैक्शन होल पार्ट वगैरह वगैरह सारी चीज़ें देखी हम लोगों ने, हाउ टू शेड दैम, ठीक है, दीज ऑल थिंग्स। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 7.2 भी देखेंगे विच इज़ 7.2 सारी चीज़ें देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वो सब। सो तब तक के लिए मेरी चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बाय।